भारत में कोरोना का रिकवरी रेट 96% से ज्यादा हो गया है। 96.07% हो गया है। 24 घंटे में 20,000 नए केस सामने आए, 256 मरीजों की मौत हुई है। तो यह भी एक तरह से राहत भरी खबर कही जा सकती है कि अब रिकवरी रेट लगातार बेहतर होता जा रहा है और 96% को पार कर गया है रिकवरी रेट। एक दिन में कोरोना से 23,000 मरीज रिकवर हुए हैं। और जल्दी से जितेश जेठानंदानी का हम रुख करते हैं। जितेश जेठानंदानी, कोरोना वैक्सीन को लेकर जयपुर में क्या हालात हैं, किस तरह से ड्राई रन को अंजाम देने की तैयारी है, कोविन ऐप को लेकर लोगों को कैसे एजुकेट किया जा रहा है, इसकी डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल समीर, सबसे पहले अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दे दूं कि राजस्थान सरकार आज एक लेटर लिखने जा रही है। वो सिर्फ जयपुर में नहीं, ड्राई रन 7 जिलों में कराना चाह रही है। 3 तो संभाग जिले हैं और 3 अन्य जिले हैं और एक अन्य जयपुर हो गया। तो 7 जिलों के अंदर आज केंद्र सरकार को एक अपना प्रस्ताव राजस्थान सरकार भेजेगी कि हम 7 जिलों में हमारी तैयारी पूरी है और आप इन 7 जिलों में हम ड्राई रन कराना चाहते हैं। पूरी राजस्थान की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। किस तरह से स्टोरेज होगी, किस तरह से वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, कोल्ड बॉक्स में किस तरह से वैक्सीन जाएगी, छोटे छोटे ग्रामीण गांव के इलाकों तक किस तरह से वैक्सीन जाएगी और किस तरह से ये जो ऐप है इसकी जानकारी आम जनता को जाएगी। वही सबसे पहले बता दूं आपको, राजस्थान में लगभग 1,60,00,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगने की तैयारी राजस्थान की सरकार ने की है। साथ ही जो सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर है यानी हेल्थ वर्कर्स है उनको लगाएंगे। उसके बाद 50 से अधिक उम्र के जो एजेड व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और जो भी फ्रंटलाइन वॉरियर हैं जो लड़ाई लड़ रहे थे कोरोना के पीरियड के अंदर, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे हेल्थ वर्कर्स हों, चाहे नगर निगम के कर्मचारी हों, चाहे आशा वर्कर्स हों, उनको सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। और वैक्सीन को लेकर पूरी तरह से स्टोरेज तैयार कर लिए गए हैं। ठीक है जी, स्टोरेज पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनूप, आपने देखा कि देश भर में क्या तैयारियां की गई हैं, कोरोना वैक्सीनेशन प्रोसेस को सही तरीके से अंजाम देने के लिए ड्राई रन किए जा रहे हैं। खास तौर पर हेल्थ वर्कर्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे, इस वैक्सीनेशन प्रोसेस से जुड़े रहेंगे, उनको क्या किसी खास ट्रेनिंग की भी जरूरत होगी इसके लिए? देखिए बिल्कुल, ये जो वैक्सीन है नॉर्मली हम इसको इंजेक्शन के थ्रू देते हैं जी, तो सबकुटेनियस इंजेक्शन के थ्रू देते हैं और कोल्ड स्टोरेज हम देखते हैं कि कितनी सारी वैक्सीन में ऑलरेडी मेंटेन किया ही जा रहा है। तो डेफिनेटली हमारे सारे हेल्थ केयर जो वर्कर्स में इन्वॉल्व होंगे उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। और हमें नहीं भूलना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनके डायनामिक लीडरशिप के अंडर ही हमने पोलियो को रेडिकेशन किया था। तो इनके पास इतना एक्सपीरियंस है, वो अपना पूरा एक्सपीरियंस इस समय पूरे देश में यूज कर रहे हैं और सबको ट्रेन कर रहे हैं। ऑलरेडी काफी सारे टीम्स को ट्रेन कर चुके हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आने वाली है भारत को इस वैक्सीनेट करने में लोगों को। लेकिन हाँ, ये जरूरत है कि ये एक वॉलंटरी वैक्सीन है, इसको मैंडेटरी वैक्सीन नहीं कह सकते हैं। तो लोगों को खुद सामने आके इसको वैक्सीन को लगवाना पड़ेगा। तो ये हम सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप प्लीज सामने आके जब भी सरकार आपको बोले अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल सेफ वैक्सीन होगा तभी इसको लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल, ये बात बहुत अहम है और इसके बारे में हमें लोगों को बताना भी चाहिए कि भाई वैक्सीनेशन जो है वो पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है और इसी की पूरी तैयारी की गई है, इसीलिए इतनी मेहनत की गई है और इसीलिए इतने दिनों बाद इसकी इजाजत दी जा रही है ताकि हर चीज को, हर डेटा को अच्छी तरीके से जांच परख लिया जाए। अब ड्राई रन का जिक्र बार बार हो रहा है तो हम आपको यहां पर समझा देते हैं कि ड्राई रन आखिर होता कैसे। ड्राई रन का मतलब पूरे टीकाकरण प्रोसेस की मॉक ड्रिल कर लेना। पूरा प्रोसेस टीकाकरण अभियान की ही तरह इस ड्राई रन में भी अंजाम दिया जाता है। ड्राई रन में वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, डमी वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज से निकालकर सेंटर तक पहुंचाई जाती है। साइट्स पर क्राउड मैनेजमेंट को भी टेस्ट किया जाएगा, यानी उसी तरह से मरीजों को बैठाया जाएगा और वैक्सीनेशन प्रोसेस को कैसे अंजाम दिया जाएगा ये उन्हें भी जानकारी दी जाएगी। वैक्सीन की रियल टाइम मॉनिटरिंग को भी जांचा जाएगा। असली वैक्सीन देने को छोड़कर टीकाकरण का पूरा प्रोसेस, पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस इसमें अंजाम दिया जाता है ताकि जब असल में वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए और इसके पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। और डॉक्टर अनूप हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। और डॉक्टर अनूप, आपने यही बात अभी कही कि भाई लोगों को चिंतित नहीं होना चाहिए वैक्सीनेशन को लेकर। मन में जो सवाल फिर भी लोगों के जहन में उठ रहे हैं
वो खास तौर पर ये है कि भाई अभी तो हम सबकी प्रायोरिटी ये थी कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन आ जाए। इसको लेकर ह्यूमन ट्रायल्स हुए, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए और उसके डेटा को मद्देनजर रखते हुए ही सरकार फैसला करने जा रही है। उसके बावजूद भी क्या कुछ लोगों में रिएक्शंस या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या, और अगर ऐसा है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं? वैक्सीनेशन बिल्कुल बहुत ही सेफ प्रक्रिया होने वाली है जी। माइनर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा जहाँ इंजेक्शन लगेगा हल्का पेन हो गया, हल्का सा आपको माइल्ड माइल्जिया मतलब थोड़ा पेन हो गया, बॉडी पेन हो गया या माइल्ड फीवर आ गया, ये बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट्स में आता है, लेस देन 1% में। तो ये कि जो किसी भी वैक्सीनेशन में आप लगाते हैं उसमें आ सकता है। तो इसलिए बिल्कुल कोई घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होगा जो बहुत सीरियस होगा, क्योंकि जब तक सरकारी जांच पड़ताल नहीं कर लेगी कि वैक्सीन पूरी तरह एफिकेशियस है, तब तक वो उसको लॉन्च करने ही नहीं देगी। तो इसलिए अगर एक बार इंडिया में लॉन्च होता है तो आपको सरकार पे पूरा भरोसा रखना चाहिए और उसको पूरी तरह आगे आके लगवाना चाहिए। डॉक्टर अनुज, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन आपका। आप एलएनजेपी अस्पताल से जुड़े हुए हैं और सरकारी अस्पतालों में किस तरह के बंदोबस्त हैं उसको लेकर भी लोगों के मन में थोड़ी सी शंकाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? एलएनजेपी एक इंडिया का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है। अभी तक वहाँ पे 2000 बेड पूरे शुरू से गवर्नमेंट ने सिक्योर किए हुए थे, जो पूरा हॉस्पिटल कोविड के लिए है। आज अभी भी वो सारी तैयारियां और सारी प्रक्रियाएं कंटिन्यू हैं। तो किसी भी तरीके से अभी तक ऐसा कुछ पीछे बात चली थी जब थोड़े केसेस कम हुए थे कि हम कुछ सेक्टर्स कुछ अपनी ओपीडीज को खोल के नॉन कोविड कर दें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी तैयारी है, सब कुछ सारे आईसीयूज और वार्ड सब इस कोविड के लिए तैयार हैं। इस सब चीज़ के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और देखिए ये बहुत ज़्यादा इसमें सोचने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तभी उसको परमिशन देगी, तभी अप्रूवल देगी जब वो सेफ़ है। तो इसलिए बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है कि इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होंगे। जैसा कि डॉक्टर अनूप ने बताया, माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारे एएनएम से लेके और आशा वर्कर तक हैं और जो ग्राउंड स्टाफ है वो सबकी उसकी जानकारी देगा। उसके बारे में आप उसको स्टाफ को रिपोर्ट कर सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।